सो हेलो जूनियर्स एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें प्लीज़। तो जूनियर्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला, मैथ सेक्शन के भी लोगों ने बोला है कि पहले केमिस्ट्री की वीडियो निकाल दो, क्योंकि दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, जेडबीसी वालों के लिए भी और जो है आपके बायो वालों के लिए भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। सभी को पता है केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने सिलेबस देखा है तो आपकी 8 सब यूनिट है। आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका बर्डन थोड़ा सा कम कर सकूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जिनकी हाई पॉसिबिलिटी आने की, 90 से अबव वाले जो हैं उनको टिक मार्क होते हैं ना, स्टार मार्क करते हैं जिनको, वैसे वाले क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो पहली आपकी यूनिट है, चलिए देखते हैं इनऑर्गेनिक में जल्दी से जल्दी। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस आपके कॉन्सेप्ट वाला जो है, थ्योरी या कॉन्सेप्ट वाला आपका पहली यूनिट है। इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है HSAB कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो HSAB कॉन्सेप्ट जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, आपसे HSAB प्रिंसिपल पूछ लेता है, पियर्सन वाला। ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड इसके अंदर होते हैं, क्या क्या पोस्टुलेट से वो पूछ देता है। इसकी लिमिटेशंस, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको स्टार मार्क अगर मैंने किया है तो इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। और क्या क्या पढ़ना है, HSAB प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, इसकी लिमिटेशंस आपको पढ़नी है और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ने हैं इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो जिन चीज़ों को भी स्टार मार्क किया उसके अंदर तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। डेफिनेटली आने वाले हैं वो सवाल और ज़रूर एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, पक्का है। ठीक है, तो ये पहली यूनिट 1 है। इसके अंदर आपको हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इसके अलावा ये पूरा इसी के अंदर है। ठीक है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, हल्का सा आइडिया हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का कि क्यों है। और एक और चीज़ इसमें, एसिड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिड बेस स्ट्रेंथ। राइटिंग मत दीजिएगा इसलिए क्योंकि मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो ये है आपके इस यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका HSAB कॉन्सेप्ट, इसको मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है और उसके अंदर आपको लिमिटेशन और एप्लीकेशन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, पक्का आएगा सवाल, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा होप सो। जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सबसे पहला जो मुझे लगता है वो आपकी लिमिटेशंस है ऑफ VBT की। कम पूछा जाता है लेकिन चांसेस हैं आने के। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। देन इसके बाद CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और ये भी आप स्टार मार्क कर लें प्लीज़। इस यूनिट में इंपॉर्टेंट ये है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम इसको कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे और स्टार मार्क कर लिया तो इसका मतलब इसके अंदर का सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, CFT के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और कभी कभी क्या ये भी इंपॉर्टेंट है, CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, ज़्यादातर लास्ट ईयर स्क्वायर प्लेनर में पूछा था, उससे पहले ऑक्टाहेड्रल में पूछा था और एक साल टेट्राहेड्रल में पूछा था, तो तीनों पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, स्पेशल केसेस जो होते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज़्यादा मेन पर तीनों पढ़ना क्योंकि स्टार मार्क है, पक्का ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इसमें ये है, इसमें कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, किसी को पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपके यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट हो गए। यूनिट 3 में आ जाते हैं। मैं कम से कम आपका बर्डन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम पढ़ना पड़े। ठीक है, यूनिट 3 है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें जो पहला सवाल है वो आपका है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। ठीक है, आता है। देन मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी,
ये भी लास्ट ईयर आया हुआ सवाल है, यकीन ना हो तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और इसकी डिटर्मिनेशन मेथड, ये भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, 2 स्टार, ठीक है। इसकी डिटर्मिनेशन मेथड आपके उसमें 2 मेथड दी हुई हैं, क्विंकेस मेथड है और आई थिंक गॉस इस तरह की कोई मेथड है। तो 2 मेथड दी हुई हैं। डिटर्मिनेशन जो मेथड है आप मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी की वही पढ़ लेंगे और थोड़ा सा आइडिया जो है आप मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी का भी लगा लेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये है, इसके अंदर एक और चीज़ है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंट, किसको पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। बेसिकली ये 2 मुझे लगते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो भी पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है, हल्का सही है। चौथी यूनिट में बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चौथी यूनिट आपकी ये है और इसके अंदर जो है सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, ये आप देख लेंगे। सिलेक्शन रूल फॉर डी ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल है फॉर डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये भी लास्ट ईयर आया हुआ है, इसको भी कर लो, पूछ देता है सिलेक्शन रूल की तरह, या डी ट्रांजिशन पूछ सकता है, सिलेक्शन रूल्स के लिए क्या है वो पूछ सकता है, ठीक है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आ गया है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है। ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम इन D1 एंड D9, D1 एंड D9 किस किस के केस में, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों के केस में, यानी कि D1 टेट्राहेड्रल में भी पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल में भी पढ़ना है ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम, और ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ऑक्टाहेड्रल में D1 के लिए भी पढ़ना है और D9 के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन डन है इससे, स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, लास्ट यूनिट में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा थी, एक और चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है, TiH2O का होल 6+3, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पूछता है, आपके सिलेबस में है ये, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कंपाउंड ये पूछता है वो, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर ये भी आया हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ही है वैसे भी वो। जो स्टार मार के किए हैं प्लीज़ वो तो मत छोड़ना, बाकी भले स्किप कर लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स में भी एक इम्पोर्टेंट है स्टार मार्क वाला, जिसको मैं कहता हूँ ट्रांस इफेक्ट, मैं क्या कहता हूँ, नाम ही है उसका ट्रांस इफेक्ट, ठीक है, ट्रांस इफेक्ट, और इसके जो है एप्लीकेशन, ठीक है, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। और जो इसमें मुझे लगता है काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी किसी किसी को, तो मुँह से बोल ही रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो इतना है इसके अंदर। देन आपकी छठी यूनिट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ठीक है, और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आपको एक पढ़ना है मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर। नेचर ऑफ बॉन्डिंग जिसको पढ़नी है तो पढ़ लेगा, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, आपके चैप्टर जो यूनिट है उसका नाम ही ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, तो जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक
कंपाउंड्स, लास्ट ईयर का सवाल है और इससे पहले भी कई बार आ चुका है, पेपर उठा के आप देख सकते हैं, भरोसा ना हो तो जिसको है वो पढ़ ले प्लीज़ जल्दी से, ठीक है। और इसमें एक और है मेटल इथाइलिन। जितने स्टार किए प्लीज़ उतने तो मत छोड़ देना, बाकी जिसको पढ़ने हैं पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ने वो स्किप कर सकता है, बट ये वाले मत छोड़ देना प्लीज़, ठीक है। मेटल इथाइलिन, ठीक है। 2 यूनिट आपकी और बच गई है इसके अंदर, एक आपकी पॉलीमर की है, ठीक है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की, और एक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों आपको नंबर स्कोर करा सकती हैं, ठीक है, अच्छे नंबर स्कोर करा सकती हैं इनऑर्गेनिक में। आपकी है नेक्स्ट यूनिट 7वीं यूनिट बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको पढ़ना है ऑक्सीजन बाइंडिंग मैकेनिज्म किसके साथ, मेटेलो पोरफायरिन। अब पोरफायरिन क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, आयरन ये सब जुड़े रहते हैं। हमारी बॉडी में क्या है रोल, इसके लिए आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन एक तरह के मेटेलिक पोरफायरिन होते हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन और उसके साथ ऑक्सीजन कैसे बाइंड होता है, मायोग्लोबिन, ठीक है, तो कैसे बाइंड होता है वो उसकी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है, और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हल्का हल्का टच में आपको इसके अंदर पढ़ लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आपको पढ़नी है वो है मेम्ब्रेन, ये पढ़ना है आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन थ्रू मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस थ्रू मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन। और इसके अंदर मेन चीज़ आपको क्या पढ़नी है, सोडियम पोटेशियम पंप। बायो वाले के लिए थोड़ा इजी होगा क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप बायो में है, मैं फाइल थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इजी होता है वैसे, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये 2 सवाल मुझे लगते हैं इस यूनिट में होंगे, ठीक है। मेन लास्ट एंड फाइनल यूनिट है आपकी इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की, और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में एक इम्पोर्टेंट सवाल है सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। सिंथेसिस है, स्ट्रक्चर है एंड एप्लीकेशन है किसकी, सिलिकॉन की, और इसके पॉलीमर्स हल्के हल्के आपके, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन एज वेल एज इस पॉलीमर जो होंगे, ठीक है, सिलिकॉन के इजी होते हैं। और इसमें लास्ट टॉपिक है आपका फॉस्फाजीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से नंबर स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। इतने सारे टॉपिक पढ़ लीजिए। स्टार वाले टॉपिक प्लीज़ मत छोड़ना है, मैं दोबारा रिवीजन करा दूँ। स्टार वाले कौन कौन से हैं आपके, HCB कॉन्सेप्ट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT जिसको हम कहते हैं, और CFT इन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर D1 एंड D9 इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल पे, ठीक है। DD ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल है आपका, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiS2O का होल 6+3 आयन का, ठीक है। फिर वहाँ ट्रांस इफेक्ट एंड एप्लीकेशन है, देन उधर मेटल EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसके बाद आपका ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इधर है, और यहाँ पर आपका सिंथेसिस ये सिलिकॉन पॉलीमर्स है, ठीक है। तो इतने टॉपिक आप छोड़िएगा मत, बाकी भी बताए हैं साथ में, उनको भी पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका केमिस्ट्री है सेकंड पेपर ऑर्गेनिक के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।